फैसला लेते वक्त गीता के इन उपदेशों को रखें याद, जीवन के हर कष्ट हो जाएंगे दूर। गीता उपदेश जीवन के प्रत्येक पहलू पर गहरे विचार प्रदान करने के साथ आत्मज्ञान, धर्म, भक्ति, कर्म और योग के बारे में गहरी समझ प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को तब सुनाया था, जब अर्जुन का मन युद्ध से डगमगाने लगा था। इसे सुनकर ही अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे। ये उपदेश जीवन के प्रत्येक पहलू पर गहरे विचार प्रदान करने के साथ आत्मज्ञान, धर्म, भक्ति, कर्म और योग के बारे में गहरी समझ प्रदान करते हैं। भगवद गीता न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह मानव जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ एक मार्गदर्शक भी है। गीता सार को जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुसरण करता है, वह एक न एक दिन जरूर सफल हो जाता है। ऐसे में जब आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो गीता में लिखी इन बातों पर जरूर गौर करें। जरूर करें आत्ममंथन। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति को आत्ममंथन करना जरूर होता है। ऐसा करने से व्यक्ति की गलतियों की संभावना कम हो जाती है। आत्ममंथन करने से निर्णय में दृढ़ता आ जाती है। ऐसे में व्यक्ति को हमेशा सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। मन पर रखें संयम। भगवद गीता के अनुसार निर्णय लेते समय अपने मन और चित्त पर जरूर संयम रखना चाहिए, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। ये बदलता रहता है, जिसकी वजह से आप गलत निर्णय भी ले सकते हैं। जो व्यक्ति अपने पर काबू पा लेता है, वह एक दिन जरूर सफलता हासिल करता है। गुस्से में कभी न ले निर्णय। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति को निर्णय लेते समय ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि गुस्से में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है, जिसकी वजह से इंसान कई बार गलत निर्णय भी ले लेता है। ऐसे में भविष्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए गीता उपदेश के इन बातों का खास ख्याल रखें। कर्म के अनुसार मिलेगा फल। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसी तरह उसे फल मिलेगा। ऐसे में व्यक्ति को सद्मार्ग पर ही चलना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। फैसला लेते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के ये 4 उपदेश जीवन को बनाएंगे सफल। जानें। अगर अपने जीवन में सफल होना चाह रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता के ये 4 उपदेशों का जरूर पालन करें। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन का मन डगमगाने लगा था। उनके अंदर अपने परिजनों के प्रति मोह जग गया था। ऐसे समय पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का अमर ज्ञान दिया था। गीता के उपदेश सुनने के बाद वह रणभूमि में युद्ध के लिए तैयार हुए थे। श्रीमद् भगवद गीता जितना उस समय प्रासंगिक था, उतना ही आज भी प्रासंगिक है। जो इंसान गीता की बातों को अमल में लाता है, वह जीवन में कभी परेशान नहीं होता है। ये जीवन की राह को आसान बनाने के साथ जीवन जीने की कला सिखाती है। ऐसे में जीवन में सफल होना चाहते हैं तो गीता में लिखी इन बातों को जरूर अपनाएं। मन पर काबू रखें। इंसान का सबसे बड़ा मित्र और दुश्मन मन ही होता है। यह इंसान को सही मार्ग पर लाने का काम करता है और मन पर अगर काबू न रहे तो व्यक्ति सही मार्ग से भटक जाता है। ऐसे में मन पर काबू रहना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जो इंसान मन को जीत लेता है वह जीवन की हर मुश्किलों से पार पा सकता है। लगातार अभ्यास करें। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पर इंसान को किसी काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि लगातार अभ्यास ही सफलता की कुंजी होती है। लगातार अभ्यास से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, साथ ही जीवन को भी सरल बनाया जा सकता है। इससे मन एकाग्र रहता है और जब मन एकाग्र हो तो इंसान अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेता है। श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक व्यक्ति को अपने काम का मूल्यांकन करते रहना चाहिए, क्योंकि आप ही अपने आप को अच्छे से समझ सकते हैं। आप अपनी कमियों को पहचान कर उसमें सुधार कर सकते हैं। यह इंसान को सफल बनाने का एक अच्छा माध्यम है। कर्म करना बेहद जरूरी। भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से बताते हैं कि इंसान को कर्म करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म के कुछ भी नहीं मिलता है। हालांकि व्यक्ति को बिना किसी इच्छा या फल या लालच के कर्म करना चाहिए। ऐसे में फल की चिंता किए बगैर काम करने से व्यक्ति का मन अशांत भी नहीं होता है। हर तरफ नजर आ रही मुश्किलें, याद रखें गीता के उपदेश, परेशानी से मिलेगा छुटकारा। जब मन हताश और निराश हो तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसको पढ़ने से व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना पड़ता है,
लेकिन कई बार कठिन परिश्रम और लगन के बावजूद भी मनचाहा फल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से व्यक्ति हताश और निराश हो जाता है। उसके दिमाग में कई तरह के गलत ख्याल आने लगते हैं और एक गलत कदम आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। जब मन भटकने लगे और जीवन में कुछ समझ न आए तो व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में जब चारों तरफ मुश्किल ही नजर आए तो गीता के इन उपदेशों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। यह आपको परेशानी से निकालने का काम करेगा। मन को रखें शांत। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, व्यक्ति को गुस्सा करने से बचना चाहिए। गुस्से में व्यक्ति अच्छे से अच्छे काम को भी खराब कर सकता है। कहा जाता है कि क्रोध व्यक्ति के लिए नर्क के दरवाजे खोलने का काम करता है। नतीजे की चिंता के बगैर करें काम। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी व्यक्ति को मनचाहा फल नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को नतीजे की चिंता किए बगैर काम करते रहना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से करें काम। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति को कोई काम योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। इससे काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे में अगर योजना बनाकर काम नहीं करते हैं तो व्यक्ति को काम में असफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है। भगवान का विश्वास करें, जब कठिन परिश्रम करने के बाद भी काम न हो तो व्यक्ति का मन टूट जाता है। व्यक्ति फिर से काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। ऐसे में व्यक्ति को भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ भगवान हमेशा साथ रहते हैं। जीवन आसान बना देंगी। गीता में लिखी ये 8 बातें, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। हिंदू धर्म में भगवद गीता को सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म करने की शिक्षा दी गई है। शास्त्रों के अनुसार भगवद गीता में मनुष्य को अपनी हर समस्या का हल मिल सकता है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। इसके साथ ही गीता में सफलता के कुछ मंत्र भी बताए गए हैं, जिन्हें आप जीवन में उतार सकते हैं। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में आइए जानते हैं गीता के उन रहस्यमयी बातों को जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। किसी भी कार्य को टालें नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। इन लोगों को ही मिलती है सफलता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनान ये चाहते थे और बन ये गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धरती पर खुद पर नियंत्रण है बेहद जरूरी। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसलिए जब तक आप सही है और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरे। भगवान गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने मन पर नियंत्रण रखें।
श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अपने क्रोध पर काबू रखें। कहा जाता है मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है, इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। फल की इच्छा छोड़ देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसीलिए कर्मयोगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट नजरिया रखें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहें तो वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। ज्योतिष संबंधित चुनिंदा सवालों के जवाब प्रकाशित किए जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन की हर परेशानी दूर की जा सकती है। ये उपाय करियर, नौकरी, व्यापार, पारिवारिक कला सहित कई अन्य कार्यों में भी सफलता दिलाते हैं। नीचे दिए गए विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए आप एक बार ज्योतिषीय सलाह जरूर ले सकते हैं। यदि आपकी कोई ज्योतिषीय, आध्यात्मिक या गूढ़ जिज्ञासा हो तो अपनी जन्मतिथि, जन्म समय व जन्म स्थान के साथ कम शब्दों में अपना प्रश्न। 10 बातें जो कृष्ण के जीवन को बनाती है महानतम। जीवन प्रबंधन के लिए सबसे श्रेष्ठ सूत्र। भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण हैं। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा। कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में 2 सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है, जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली तो सफलता निश्चित मिलेगी। 1. शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे कृष्ण, पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आ गई। यहां से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। 2. स्वस्थ शरीर से ही विजय है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है।
ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे। सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं, तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। 3. पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखीं। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। बच्चों में कोरा ज्ञान ना भरें, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। 4. रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ीं और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का थाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिएं, दिमाग से नहीं। नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थीं। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घरवालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग है। 5. आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था। क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि ना चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। 6. शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। 7. हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। 8. हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे।
अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। 10. लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचें। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया।